हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का चैप्टर 2D का 2C का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने पार्ट है इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। बच्चों देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, एट अ चैरिटी शो। देखो, एक चैरिटी शो है, मतलब एक तरीके का प्रोग्राम है। द प्राइस ऑफ ईच टिकट, अब उसमें एक टिकट की कॉस्ट है 32 होल 1/2। द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय अ बॉय वॉज, अब एक लड़का है, जैसे स्कूल में टिकट दिए जाते हैं ना कि आपका एक स्कूल में प्रोग्राम है, आपको टिकट बेचने हैं, तो एक लड़का, एक टिकट की कॉस्ट कितनी है, वो है 32 होल 1/2। अब एक लड़का जिसने टिकट बेचने के लिए जिसको दिया गया स्कूल से, उसको टोटल पैसे मिले 877 होल 1/2। तो हाउ मैनी टिकट्स वर सोल्ड बाय हिम, उसने कितने टिकट बेचे। इसके लिए आपको सबसे पहले देखो, आपका क्वेश्चन नंबर ये 11 है, आपको लिखना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट उसके पास कितने कलेक्ट हुए। तो आप लिख दो टोटल अमाउंट ही कलेक्टेड, टोटल अमाउंट कलेक्टेड, कितना पैसा कलेक्ट हुआ उसके पास हुआ 877 होल 1/2। इसको जब आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 1755.2। अब टिकट का प्राइस कितने का था, तो आप लिख दो प्राइस ऑफ वन टिकट, लिखो प्राइस ऑफ वन टिकट, यानी एक टिकट का प्राइस कितना था, तो एक टिकट का प्राइस दिया हुआ है 32 होल 1/2। इसको भी आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे तो आ जाएगा 65/2। देखो, इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए इस 2 से 32 को मल्टीप्लाई कर दो और जो ऊपर वाला ये नंबर है इसको ऐड कर दो, है ना। अब नंबर ऑफ टिकट्स ही सोल्ड, उसने कितने टिकट बेचे, तो यहाँ लिख दो, पूरे स्टेटमेंट के साथ आप लिखना, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। नंबर ऑफ टिकट्स ही सोल्ड, उसने टोटल कितने टिकट बेचे। उसके लिए क्या करोगे, देखो उसको आप इसमें से इसको डिवाइड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो 755/2 डिवाइडेड बाय 65/2। अब जब डिवाइड होता है तो इधर का नंबर रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो लिख दो 1755/2 इंटू इस 2 को ऊपर भेज दो, यहाँ हो गया 65 को कैंसिल कर दो, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है ना, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, यहाँ देखो 5 3 ज़ा 15, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 35। अभी देखो 13 से कैंसिल हो जाएगा आपका, जब आप इसको 13 से डिवाइड करो तो 13 1 ज़ा 13 और ये हो गया 13 2 ज़ा आपका 26 और टोटल आपका ये देखो यहाँ, और 26 में इतना बचा, ये हो जाएगा आपका 27 टाइम में ये आपका चला जाएगा। आप इसको अलग लिख के डिवाइड कर लेना, तो ये 27 टाइम में आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका कितना, यानी 27। तो उसने कितने टिकट बेचे, उसने बेचे, तो लिख दो हेंस ही सोल्ड 27 टिकट्स, उसने टोटल 27 टिकट्स बेचे, है ना। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो 12 बोला है इन्होंने, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज अ पिकनिक। कुछ स्कूल के बच्चों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, तो उन्होंने क्या करा, एक पिकनिक अरेंज करी। अब ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट, अब जब भाई पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे तो सबको पैसा तो कुछ देना पड़ेगा, तो हर ईच मतलब एक लड़के ने, एक स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट करा 261 होल 1/2 रुपीज़। जैसे कहते नहीं, तुम 10-10 रुपये लेके आना, तुम 10 लाना, तुम 10 लाना, तो 10 बच्चे 100 हो गया। तो ऐसे ही देखो, इन्होंने सब बच्चों ने, अब हर एक लड़के ने इतना पैसा दिया। द टोटल कंट्रीब्यूट, अब टोटल जो कंट्रीब्यूशन था सारा पैसा मिला के, जैसे 10 बच्चों ने 10-10 रुपये दिया तो 100 रुपये हो गया। तो इन्होंने बोला टोटल जितना पैसा था सब ने मिला कर दिया, तो हो गया 2876 होल 1/2। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल बच्चे कितने थे, इसके लिए भी आपको देखो डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर नंबर 12 है।
आप यहाँ लिखो। देखो आंसर नंबर 12 आपको लिखना पड़ेगा कि ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन, हर एक बच्चे ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट करा। तो यहाँ लिख दो कि ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूशन लिख दो आप, क्योंकि इतना उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा। कितना पैसा कंट्रीब्यूशन करा? 261 होल 1/2। इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे तो हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाला जोड़ देना, तो हो जाएगा आपका ये 523/2 है ना। अब टोटल कितनी मनी कलेक्ट हुई तो लिख दो टोटल मनी, टोटल मनी कलेक्टेड। टोटल कितना पैसा कलेक्ट हुआ था? वो हुआ था 2876 होल 1/2। इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज कर लो तो आ गया 5753/2। अब बच्चे कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल, यहाँ लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के लिए देखो यहाँ लिख दो 5753/2 डिवाइडेड बाय 523/2। अब इधर का नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसको एज इट इज लिख दो, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, इसको ऊपर भेज दो। ये 523, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ आप डिवाइड कर दो। देखो डायरेक्ट जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो यहाँ डिवाइड करना आपको दिखा दे रही हूँ, ऐसे आप डिवाइड कर लेना। 523 को 5752 से जब आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो 1 टाइम चला जाएगा। 523 माइनस करें तो आ गया, यहाँ आ गया आपका 2 और यहाँ आ गया आपका 5। इसको आपने 2 उतार लिया। अब ये देखो 2 नहीं, ये कितना है? ये हमारा 3 है। आप यहाँ इसको 3 लिखो, है ना। ये हमारा 3 हो गया। जब हमने यहाँ 3 उतार लिया, सेम वही नंबर आ गया ना, यानी 1 जा चला गया तो 523। कितनी बार में गया ये? 523 यहाँ 1 जा, और ये मतलब 11 टाइम में ही आपका पूरा कैंसिल हो गया ये पूरा नंबर। तो आपका आंसर यहाँ आ गया 11। ये रफ है, इसको कैंसिल कर देना। तो लिख दो हैंस द टोटल नंबर। टोटल बच्चे कितने थे? टोटल 11 बच्चे थे, है ना। हर बच्चे ने ज़्यादा पैसा दिया इसलिए ज़्यादा कलेक्ट हो गया। तो हैंस द टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 11। टोटल बच्चे कितने थे? 11 थे। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो इसका आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? 24 लीटर ऑफ मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द स्टूडेंट। टोटल एक हॉस्टल था, उसमें दूध आया 24 लीटर दूध आया टोटल, है ना। अब हर बच्चे को इक्वली दूध देना है। तो ऑल स्टूडेंट ऑफ द, देखो हॉस्टल के सारे बच्चों को, इफ ईच स्टूडेंट, अगर एक बच्चे को दिया गया 2/3 लीटर ऑफ मिल्क। भाई टोटल दूध कितना आया? 24 लीटर। एक बच्चे को उन्होंने दिया 2/5 लीटर मिल्क। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर? तो टोटल स्कूल में कितने बच्चे थे? पहले लिख दो, आपका आंसर नंबर है ये 13। टोटल दूध कितना था? भाई टोटल दूध था आपका 24 लीटर। तो यहाँ लिख दो टोटल मिल्क, टोटल मिल्क इक्वल्स टू 24 लीटर था आपका टोटल दूध। अब 1 स्टूडेंट गॉट मिल्क, एक बच्चे को कितना दूध दिया गया? तो लिख दो 1 स्टूडेंट गॉट मिल्क, एक बच्चे को दिया गया 2/5 लीटर, है ना। नंबर ऑफ, तो टोटल बच्चे कितने थे? यहाँ लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 24 को आप इससे डिवाइड कर दो 2/5 से, बस आपके जितने बच्चे हैं टोटल कितने बच्चे थे ये निकल आएगा। अब डिवाइड के साइन को देखो 24 को एज इट इज लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज दो, यानी 5/2 हो गया।
2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, अब 12 5 ज़ा 60, यानी टोटल कितने बच्चे थे? टोटल उस हॉस्टल में 60 बच्चे थे। तो लिख दो आप हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू, वो था आपके पास टोटल 60 बच्चे थे, है ना। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। अब बकेट कंटेन, एक बाल्टी है, कंटेन 20 होल 1/4 लीटर ऑफ वाटर, उसमें टोटल इतना पानी आता है। स्मॉल, अब उसको हमें क्या करना है? एक छोटे से जग से उसको हमें भरना है। तो स्मॉल जग, लेकिन जिसकी कैपेसिटी जग में कितना पानी आ रहा है? स्मॉल जग है कैपेसिटी 3/4 लीटर। भाई जग में इतना ही पानी आ रहा है। अब इसी जग से हमें बाल्टी को भरना है। जिस बाल्टी में हमें कितना पानी हमें आ सकता है? इतना पानी आ रहा है। तो हमें क्या करना है? हाउ मैनी टाइम्स, हम उस जग को कितनी बार डालेंगे कि वो बाल्टी भर जाए? जग हैज़ टू बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द बकेट टू गॉट इट एम्पायर्ड, है ना। टोटल वो इतना कितना पानी हम उसमें डालेंगे उस जग से, कितने जग में, कि वो बाल्टी हमारी पूरी कंप्लीट भर जाए। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 14। आपको पहले लिख दो कि अ बकेट कंटेन वाटर, कितना बकेट में पानी आ रहा है? तो लिख दो अ बकेट कंटेन वाटर, उसमें पानी कितना आ रहा था? 20 होल 1/4। यहाँ लिख दो आप 20 होल 1/4। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे तो आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 ऐड कर दो तो 81/4 लीटर हो गया। अब जग की कैपेसिटी कितनी है? तो लिख दो कैपेसिटी ऑफ जग, कैपेसिटी ऑफ जग, जग की कैपेसिटी है 3/4 लीटर। नंबर ऑफ टाइम जग टू फिल्ड, वो जग कितनी बार उसको भर देगा? यहाँ लिख दो नंबर ऑफ टाइम जग, अब ज्यादा है ना तो जग्स लिख दो, जग्स टू फिल्ड, कितनी बार में भरेगा उसको डिवाइड कर दो, यानी 81/4 डिवाइडेड बाय 3/4। अब इसको हमें क्या करना है? इधर वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 81/4 इंटू 4/3। देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया और ये 3 1 ज़ा 3। और यहाँ देखो कैसे पता हमें 3 से कैंसिल होगा, क्योंकि 8 और 1 जोड़ दिया तो 9 आ गया। 9 3 के टेबल में आता है ना, मीन्स कि आपका 3 से डिविजिबल है। देखो 3 2 ज़ा 6 और 2 बचा ना, यानी इधर 2 आ गया तो 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, तो कितने बार जग में डालोगे तो भर जाएगा? 27 टाइम अगर हम उसको डालेंगे तो वो पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगी बकेट। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबर का प्रोडक्ट है। उसका आंसर दिया हुआ है 15 होल 5/6 और एक नंबर दिया है इफ 1 नंबर इज 6 होल 1/3 तो फाइंड द अदर नंबर। आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले लिख दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये है आपका आंसर नंबर 15। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर टोटल कितना है, इसको देखो आप लिख दो, आप पहले स्टेटमेंट लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये है आपका 15 होल 5/6। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 95/6, है ना। अब उसमें से एक नंबर कितना दिया हुआ है, वो नंबर हो गया आपका 1 नंबर इक्वल्स टू 6 होल 1/3। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो तो आ गया आपका, देखो ये 3 6 18 और एक 19/3, ये आपका इम्प्रॉपर में चेंज कर दिए तो हो गया। अब इक्वेशन देखो कैसे बन रही है। अब आप क्या कर लो, लेट कर लो, लेट द अदर नंबर भी x, यहाँ लिख दो कि लेट द अदर नंबर भी x। हमने उसमें एक नंबर को x लेट कर लिया। अब इक्वेशन हमारी देखो कैसे बन रही है। उन्होंने बोला एक नंबर, तो पहला नंबर हमारे पास कितना है
19/3 प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई लगा दिया। दूसरा नंबर हमारे पास कितना है, हमने लेट कर लिया x है, और आंसर हमें कितना मिला, वो मिला 95/6। बस यही इक्वेशन बन गई। इसी x को अब बाहर कर लो, ये आपका x बाहर आ गया, तो ये हो गया हमारा 95/6। इसको दूसरी साइड भेज दोगे तो ये हमारा देखो दूसरी ये है ना, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। तो चाहे आप ऐसे डिवाइड का साइन लगा दो और फिर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करो, दोनों चीज़ है। क्योंकि देखो जब डिवाइड में तो कोई नंबर कटते नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे तो उल्टा कर देंगे, यानी 3/19 कर देंगे। तो ये साइन किसका हुआ, क्योंकि तो डिवाइड था, हमें मल्टीप्लाई करना था ना, लेकिन हमने मल्टीप्लाई ही रहने दिया। देखो इधर आप समझ लो, इसको देखो ऐसे लिखेंगे 95/6 डिवाइडेड बाय 19/3, लेकिन अब यहाँ डिवाइड नहीं लगाया हमने, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया है ना। कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 19 से देखो 19 1 जा 19, 5 जा 95 होता है। हो गया आपका ये 5/2। इसको मिक्स्ड में चेंज कर दो, 2 होल 1/2। मिक्स में चेंज करने का मतलब नीचे वाले नंबर को यहाँ देखो ऐसे बाहर कर लो, और इसको 5 अंदर कर लो, 2 2 जा 4, एक बचाए जो नीचे था इसको हमने यहाँ ऊपर भेज दिया, जो इधर बाहर था उसको इधर बाहर भेज दिया, जो ऑलरेडी नीचे था उसको नीचे रहने दिया है ना। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 16 देखो, पूछा है बाय व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 इज मल्टीप्लाइड। सेम वही है, देखो हम किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा, गेट मतलब मिलेगा, यानी इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन बनेगी, 42 हमें मिल जाएगा, है ना। हम किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें कि हमें 42 मिल जाए। सेम यहाँ पर वही करना है आपको। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया, दोनों नंबर का प्रोडक्ट है आपके पास। यहाँ आंसर नंबर आपका 16 है, लिख दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू 42 है, ये लिख लेना पूरा, NUMBER है ना पूरा, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ NUMBER 42 है। अब उसमें से एक नंबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1 नंबर इक्वल्स टू 9 होल 4/5। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो तो आ गया 49/5। सेकेंड नंबर आपके पास कितना बन जाएगा, तो द अदर नंबर लिख दो, द अदर नंबर इज इक्वल्स टू द अदर, यहाँ लिख दो नंबर इज इक्वल्स टू कितना, इक्वेशन क्या बनेगी, देखो एक नंबर है हमारे पास 49/5, दूसरा नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई था तो हमने मल्टीप्लाई लगाया, दूसरे नंबर को हमने x लिख दिया, लिख देना द अदर नंबर भी लेट बी x, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू आंसर हमारा आया 42। सॉल्व कर लो, देखो x को बाहर कर लो, 42 को एज इट इज रहने दो, ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड चला गया तो रेसिप्रोकल हो गया, 5/49 हो गया। अभी आपका देखो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42, तो सब कोई नंबर किसी से कटेगा नहीं, 6 5 जा 30/7। जब नीचे का नंबर छोटा होता है तो उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं, यानी हो गया 4 होल 2/7, ठीक। यही आपका, यहाँ आप इसमें लिख देना कि लेट द अदर नंबर भी x, है ना, यहीं पर आप लिख देना ऊपर कि लेट द अदर नंबर भी x, ठीक है। ये आप यहाँ लिख देना जरूर इसमें। अब इसका इस एक्सरसाइज का 2C का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बाय डिवाइडेड टू ऑब्टेन। हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 होल 2/3, भी सेम। देखो आंसर, क्वेश्चन आसान है आपको, देखो इक्वेशन इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे सॉल्व कर दो इसको। ये आपका देखो कैसे बन रहा है, एक नंबर आपके पास क्या है, आप लाइन चाहो तो लिख दो कि या ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर दो। आप देखो पहला आपके पास क्या है, आपके पास है 6 होल 2/9, तो एक नंबर है, इक्वेशन बनेगी आपकी, बस यहाँ ये जरूर लिख देना, लेट द नंबर बी x, है ना, ये आप जरूर लिख देना।
तो बन गया आपके पास 6 होल 2/9 डिवाइडेड बाय और x, ये जो दूसरा नंबर था x था, और आंसर मिल गया 4 होल 2/3। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो तो हो गया 56/9 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू, इसको चेंज कर दो तो आ गया 14/3। x को बाहर कर दो, जब x को बाहर कर दिया तो यहाँ आ गया हमारे पास देखो 14/3, ये डिवाइड था दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो गया और चेंज हो गया 9/56 हो गया। कैंसिल कर दो, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये देखो 14 से डायरेक्ट कट जाएगा, 14 1 जा और 14 4 जा 56। बचा क्या हमारे पास 3/4 बचा है ना, और 3/3 कितना 3/4। तो नीचे का नंबर छोटा है हमारा, तो उसको कोई चेंज ही नहीं करना है ना। नहीं देखो बच्चों, ये जरा सा यहाँ कैंसिल कर लो, इसको इसके आगे से आप फिर से देखो, देखो ये हो जाएगा आपके पास, x को हमने बाहर लेट कर लिया, ये यहाँ से आपका अलग, देखो x को हमने बाहर कर लिया तो x, अब ये जो नंबर है हमारा x इक्वल्स टू 56 को एज इट इज रहने दो, है ना 56/9 इसको, क्योंकि इक्वल के x को हमने बाहर कर लिया तो इक्वल के साथ का नंबर दूसरी साइड ये मल्टीप्लाई में आके और रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/14। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, या 14 1 जा और ये 14 4 जा हो गया 4/3। और जब 4/3 इसको मिक्स्ड में चेंज कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको मिक्स्ड में चेंज कर दो तो आ गया हमारे पास 1 होल 1/3 है ना, तो ये यानी 1 होल 1/3, इसको 3 को बाहर कर लो, 4 को अंदर कर लो। ये आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके आगे के जितने भी एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगी। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।